हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं बालक शब्द यानी बालक शब्द अकारांत पुल्लिंग। बालक शब्द के अलावा और भी कोई शब्द होगा अकारांत, उसको बालक शब्द पे कैसे ट्रिक से उसको सजाया जाए और किस तरह से उसको याद किया जाए, यानी एक तीर से अनेक निशाना कैसे मारे और आप एक को हटाइए और दूसरे को सटाइए, मतलब सटाइए और हटाइए। ये आज हम ट्रिक जानने वाले हैं और इस ट्रिक के माध्यम से हम आकारांत शब्द जितने भी है उसको हैंडल करेंगे यानी याद कर लेंगे। और एक शब्द से अनेक शब्द याद करने का ट्रिक ये साधारण तरीका आपको मिलने वाला है। तो आप वीडियो को स्किप ना कीजिए और अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो आइए अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट और इसमें लिखते हैं बालक शब्द अकारांत पुल्लिंग क्या होता है उसको याद कैसे करें। अगर पिछले वीडियो हमारे नहीं देखे हैं कारक का तो आप अभी जाइए, ऑलरेडी हमारा अपलोड वीडियो है और उस वीडियो को जाकर आप देख लीजिए और आप अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिए और अभी बुलाइए और आइए देखते हैं बालक शब्द। तो सबसे पहले हमने साधारण तरीके से आइए लिखते हैं आपके साथ और आप कलम कॉपी लेकर तैयार हो जाइए और नोट करने के लिए। तो आइए हम ऑलरेडी यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिए और आपको यह अभी सूची नहीं मिला कि इसको समझा कैसे जाए। तो हमको तो याद था और हमको तो समझ में आया था, तो हमने ऑलरेडी इसको बहुत साधारण तरीके से लिख दिया। अब बात करते हैं कि आपको कैसे समझाए आकारांत पुल्लिंग बालक शब्द पे और शब्द कैसे सजाए। तो पहले आपको समझाना पड़ेगा कि ये विभक्ति क्या है, एक वचन क्या है, द्विवचन क्या है और बहुवचन क्या है। इसको ऑलरेडी हम एक साधारण तरीके से आपको अभी समझाने वाले हैं, तब तक के लिए आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कि इस पे आकारांत कैसे सेट करें। अब देखिए विभक्ति, ये जो भी लाइन है हमारा विभक्ति का लाइन है, इसमें प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति तृतीया आपको हम कारक चिन्ह याद कराया है और कारण चिन्ह वीडियो में ये भी बताया है आपको कि इसमें कौन सी विभक्ति होती है। देखिए कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए अपदान से जुदाई संबंध का के की रारेरी अधिकरण में पर देखिए अधिकरण में पर संबोधन है अरे अजी, यानी आप ये जितने भी हमारा लाइन है ये एक वचन का लाइन है और ये द्विवचन का है और ये बहुवचन, ये प्रथमा विभक्ति सब है, ये द्वितीय विभक्ति सब है, ये तृतीय विभक्ति है और ये चतुर्थी विभक्ति का लाइन है और ये पंचमी विभक्ति का लाइन है। ये षष्ठी विभक्ति एक वचन द्विवचन बहुवचन, फिर उसी प्रकार सप्तमी एक वचन द्विवचन बहुवचन संबोधन 1 2 3 यानी हर एक टॉपिक आप समझा कीजिए और इसको साधारण तरीके से आइए। अब बात करते हैं कि इसका हिंदी क्या हुआ सर जी, आप तो लिख दिए, आपको तो पता है हमें पता नहीं है। तो आइए आपको हिंदी भी समझाते हैं जिस प्रकार देखिए इस कर्ता ने यानी एक लड़का ने, दो लड़का ने और दो से अधिक लड़का ने, 3 4 5 जितने भी है हो सकते हैं बहुवचन में। फिर एक लड़का को देखिए कर्म को होता है तो एक लड़का को, दो लड़का को, दो से अधिक लड़का को। उसी प्रकार करण से एक लड़का से द्वारा, दो लड़का से द्वारा और अधिक लड़का से द्वारा। उसी प्रकार यहाँ हमारा बालकाय होता है यानी संप्रदान को के लिए, यानी एक लड़का को के लिए, दो लड़का को के लिए और अधिक लड़का को के लिए। उसी प्रकार एक लड़का से जुदाई, दो लड़का से जुदाई और अधिक लड़का से जुदाई। एक लड़का का के की रारेरी यानी एक लड़का का संबंध, दो लड़का का संबंध, दो से अधिक लड़का का संबंध। एक लड़का में पर, दो लड़का में पर और दो से अधिक लड़का में पर। यहाँ पर पुकारने की भाव सूचित हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। हे एक लड़के मतलब सिंगल लड़का के लिए हे लड़का है, हे लड़का बोलेंगे। और हे बालक ऐसे बोलेंगे। और दो लड़के हे बालको यानी दो लड़के के लिए हे बालको मतलब हे दो लड़का। सुनो इधर, उसी प्रकार अनेक लड़का है हे बालका मतलब हे लड़के।
इसका मतलब ये हुआ। अब आइए हम एक बार पूरे इसको डिटेल्स में पढ़कर एक बार समझाते हैं और आप भी हमारे साथ साथ पढ़िए। आइए, बालिका बालिको बालिका बालिकम बालिको बालिकान बालिकेन बालिकेभ्याम बालिकै बालिकाय बालिकेभ्याम बालिकेभ्य बालिकात् बालिकाभ्याम बालिकेभ्य बालकस्य बालकयो बालकानां बालके बालकयो बालकेषु हे बालक हे बालको हे बालका। अब यहाँ पर आपका ये समाप्त होता है बालक शब्द। अब बात करते हैं कि इसको सजाया कैसे जाए। मतलब एक तीर से अनेक निशाना अभी लगने वाला है और एक सटाइए और दूसरा हटाइए। तो आइए बात करते हैं हम। मान लीजिए राम, बोलिए राम। आप कहिए कि अकार अंत क्या होता है? तो जिस शब्द का उच्चारण करते वक्त अ का उच्चारण आए उसे अकारांत कहते हैं। तब ये पुल्लिंग तो आपको डिटेल्स में पता होगा, आसानी से आप बता सकते हैं। बालक यानी लड़का होता है। बालक का अर्थ क्या होता है आपको पता है, लड़का होता है। अब देखिए अकारांत, बोलिए राम। राम भी अकारांत है। तो राम अकारांत है। सोहन है, सोहन अकारांत। देव, देव देवताओं की भूमि कहाँ है? भारत है, भारतवर्ष को माना जाता है। उसी प्रकार पुरुष, और भी आप लिख सकते हैं मोहन, मोहन। बोलिए, तो पहले हम सजा देते हैं राम पे। आइए तो राम को सजाते हैं। तो मान लीजिए हमको राम पे सजाना है, तो सिंपल सा बात है, आपको सजाना है। हाँ, टोटल सजाइएगा। ये जितना हम शब्द दिए आपको, ये टोटल पे एक बार सजा लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। ये निफिक्र होकर याद कीजिएगा। आइए यहाँ पे देखिए, समझिए। इस बालक को हटा दीजिए, जितना है बालक लिखा है इसको हटाइए और विसर्ग को लगाइए। देखिए बालक का हटा दिए, विसर्ग लगा दिए। उसी प्रकार यहाँ पर ये बालक को हटा देंगे तो क्या बचेगा? राम। आकारो बचेगा। देखिए इतना बचा था तो इसने लाकर चिपका दिए। फिर उसी प्रकार बालक को हटाइए, तराब। इसको हटा देंगे तो क्या बचेगा? आकार, विसर्ग। बालकम, बालक को हटाइए, तरामम। फिर उसी प्रकार बालको, तरामाओ। फिर उसी प्रकार बालकान, बालक को हटाइए, तरामान। उसी प्रकार बालकेन, तरामेड़। अब कहिएगा जा अड़ा, न के जगह पर आप अड़ा क्यों डाल रहे हैं? तो बात यहाँ है चेला कि आप यहाँ समझिए, आधा द आधा मिल द आया मिलकर हमारा होता है विद्या। ध होता है, जिस तरह हम विद्यालय में लिखते हैं, इसमें विद्यालय लिखते हैं ना, धालय। उसी प्रकार ये वाला जो ध का यूज हम लोग करते हैं, ये दो शब्द से, दो वर्ड से मिलता है, किए और किए। तो आप समझा किसी। उसी प्रकार र और न मिलकर अड़ा में बदल जाता है। आपको समझ में आ रही होगी हमारा भावना। बालकाभ्याम, बालक हटाइए, तरामा भयाम। उसी प्रकार बालके, तरा मैं, विसर्ग है तब विसर्ग। उसी प्रकार यहाँ देखिए रामाय। फिर बालक को हटा दीजिए, सेम। इसको देखिए, इस सेम यानी ऊपर वाला, सेम यानी ऊपर वाला। बालके भय, तरा, बालक हटेगा तो ए भी आएगा, तराम पहले लिख लीजिए, ए भय। अब आपको समझ में आ रही होगी। फिर यहाँ पर से बालकात, देखिए आत खाली, बालक को हटा दीजिए, तरामात। हाँ देखिए बालकाभ्याम, सेम सेम, विसर्ग रहेगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए बालकस्य, तरामस्य। यहाँ लिखा है बालकयो, तरामयो। उसी पर बाल का नाम, तरामा नाम। अब यहाँ देखिए बालके, तरामे यानी राम में, दो राम में। यहाँ पर रामेशु। आपको सजाने आ रहा है।
अब यहाँ पे सजाना है तो हे राम, हे रामो, हे रामा। तो आप देखिए ये तो आसानी से आप सजाने आपको आ जा रहा है। अब बात है कि यहाँ पे देव, अब देव को रखना है तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा देवेन। फिर यहाँ क्या सोहनेन होगा, पुरुषेन होगा। अब यहाँ पे सब ये सब नहीं, सिर्फ ये वाला चेंज अड़ा में हुआ, लेकिन ये देव जो है यहाँ फिर एक बार आप अगर बोलिएगा सजाने के लिए तो देव जब सजाइएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा देवेन, देवेन। उसी प्रकार देवाभ्याम, देवे, देवात, देवाभ्याम, देवेभ्य, देवस्य, देवयो, देवानाम, देवे, देवयो, देवेशु, हे देव, हे देवो, हे देव। वाह विसर्ग। तो आपको यहाँ तक आपको आसानी से समझ में आ गई होगी और आप जो है इसको समझ गए हैं। तो अगर आप देखिए परीक्षा में किस तरह से पूछता है आपको ये भी बता देते हैं। पूछेगा आपको परीक्षा में कि बताइए बालक शब्द, यानी ये शब्द बालक शब्द है और ये बालक शब्द हमारा जब बना है तो किस तरह से, देखिए बालक शब्द। तो पहले देखिए ये बालक शब्द से हमारा बना ये शब्द, ये बालक शब्द से ही संभव है। तो इसलिए ये शब्द का देखिए बालकम का मूल शब्द क्या है, बालक है। बालकों का मूल शब्द बालक, बालकों का बालक, यानी इसमें जो भी है इस सबका मूल शब्द क्या है बालक। बालकयों का मूल शब्द क्या है, तो यही होता है। बालकान का मूल शब्द तो यही होता है। बालकय का मूल शब्द यही होता है। तो सबसे पॉइंट वाली बात आती है कि अगर ये ना होता तो ये सब बनाना संभव बातें नहीं था, असंभव था। और इसके कारण हम जब ये बनाए हैं तो ये सबका मालिक यही है, यानी सबका मालिक एक बालक शब्द। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ आती है कि परीक्षा में किस तरह से पूछता है सर जी आप बताइए। तो देखिए पूछेगा आपसे बालक शब्द तृतीय व्यक्ति एक वचन में क्या है। तो देखिए बालक शब्द तृतीय विभक्ति यहाँ है एक वचन बालकेन होता है, तृतीय व्यक्ति बहुवचन बालकै होगा। उसी प्रकार द्वितीय व्यक्ति बहुवचन बालकान होता है। अब पूछेगा कि बालक शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन में क्या होता है, तो बालकस्य। देखिए षष्ठी व्यक्ति एक वचन में बालकस्य। बहुवचन में पूछे तो बहुवचन बाल का नाम होता है। अब पूछे बालक शब्द सप्तमी एक वचन में क्या होता है, तो बालके होता है। बहुवचन में बालकेशु होता है। इसी प्रकार आपको आसानी से याद हो जाएगा का पूरे साधारण तरीका, यानी एक तीर अनेक निशाना लगने वाला है। जब आप समझ गए तो ये इस पे भी सजाने की कोशिश कीजिए और सजाइए, और जहां प्रॉब्लम होता है कमेंट करके बताइए। और मिलते हैं एक और दंदनाक वीडियो के साथ, और अगले वीडियो के साथ उस वीडियो में बात होने वाला है कुछ अलग अंदाज में मिलेंगे और कुछ अलग अंदाजे हम लोग को याद कराने वाला। आगे और भी दंदनाक अनुवाद कैसे किया जाए ये आपको हम सिखाने वाला है। तब तक के लिए इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करके और आप अपने दिमाग में इसको बैठा लीजिए कि आखिर ये इसमें कौन सी व्यक्ति होती है, इसमें चतुर्थी व्यक्ति कहाँ से आया, ये क्यों हुआ, ये सब आपको साधारण तरीके से बता दिए। और आपको कोई पूछे कि बताइए बालक शब्द तृतीय में क्या होता है, तो बालकेन, एकदम मतलब बारूद बन जाइए। फ्रेंड्स मिलते हैं एक और अगले वीडियो के साथ। उस वीडियो में बात करेंगे एक और शब्द पे एक तीर अनेक निशाना कैसे लगाएं। तो बने रहिए हमारे साथ और आप कमेंट करते रहिए ताकि हमें पता चले कि कौन से लड़का को पूरे समझ में आया और कौन से लड़के को नहीं आया। जो भी प्रॉब्लम होती है कमेंट में बताइए, और वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक और अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड बाय फ्रेंड्स।